पूरे बिहार में जा जाकर हर गांव में, हर टोला में, हर कस्बा में जाकर बताना है सुशासन का सार आपका द्वार। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, उस सारी उपलब्धियों को महिलाओं को बीच में जाकर रखना है। आरोप लगाया जाता है खासकर विरोधियों के द्वारा कि जितने भी अभी जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की बनाए हुए मैनिफेस्टो का लाभ नीतीश जी कॉपी कर रहे हैं। जैसे अभी वृद्धा पेंशन जो 400 से 1100 किया गया, वो सब कहीं ना कहीं तेजस्वी जी की कॉपी कर रहे हैं। कि 2005 के पहले भी महिलाएं थी ना, उनका क्या योजना था, और 2005 के बाद जब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने, पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है पूरे इंडिया में मात्र एक बिहार ही पहला राज्य था जहां 50% महिलाओं को नगर निकाय से लेकर नगर चुनाव तक, पंचायती राज तक 50% आरक्षण देने का काम किया। तो क्या 2005 के पहले हमारे समाज में, हमारे बिहार में महिला नहीं थी? विपक्ष का तो काम है वो कितना भी ढोल पीट ले, उनका कोई कुछ खाता भी अबर खुलने वाला नहीं है। और खास करके महिला वर्ग के लोग तो भाई उनसे नफरत ही करती हैं और करती रहेंगी। तो महिलाएं तो हमेशा परेशान रहती थी और सब जगह अराजकता की माहौल था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। तो जब उस समय बहुत गरीबी थी, बहुत तरह से कुव्यवस्था था, तो अच्छे कपड़े पहनने की बात ही कहाँ थी। महिलाएं की छोड़ देने, युवाओं को नहीं होता था। आप इस छोटे छोटे बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। लड़कियां जब बड़ी हो रही थी अच्छा कपड़ा नहीं रहने के कारण, क्योंकि जैविक परिवर्तन के कारण उनका उम्र बढ़ता था तो स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वही बेटियों के लिए पोशाक राशि उन्होंने लाया, पोशाक योजना लाया, जिससे साइकिल योजना लाया, बालिका साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, जिसके कारण लड़कियां पोशाक पहन करके स्कूल जाने लगी और उच्चतम से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने लगी। और अभी भी देख लीजिए जो हमारा जो 10,000 से लेके 2 लाख तक का जो उन्होंने अनुदान राशि देने की घोषणा की है, महिलाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब इलेक्शन से पहले ही क्यों लागू हो रहा है? विपक्ष ये भूल जाए कि महिलाओं को सहयोग उन्हें मिलने वाला है। महिलाओं का सहयोग हमेशा नीतीश जी के लिए था और नीतीश जी के लिए आगे भी रहेगा। महिला पहले 2005 के पहले बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, ये सबने देखा है। ये कोई बताने की बात नहीं है कि घर से बाहर महिलाएं निकलती थी, घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। आज 12 बजे तक, आप 1 बजे तक पिक्चर देख के लौट रही हैं, मैरिन ड्राइव पे फोटो वीडियो बना रही हैं, कहीं भी महिलाएं अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। कई दलित बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है सुशासन के राज में। कई बच्चियां गायब हो गई, आज तक पता नहीं चला। कई बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला। बच्ची आपकी अस्पताल में दम तोड़ देती है, दलित समाज की बच्ची इलाज के अभाव में, उस पर क्या? देखिए ये सब तो पहले भी होता था। जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं आज यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष हैं और जो कि महिला आयोग की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, और कई सारी महिलाएं हैं जो कि आज फुलवाईशरीफ विधानसभा में अपने जो नीतीश कुमार जी के कार्यों को जाकर के महिलाओं के बीच में, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जाकर के अपने सुशासन की बात करेंगी। क्या कुछ आज प्रोग्राम है और क्या कुछ नीतीश कुमार जी के कामों के बारे में बताएंगे? पूरे बिहार में हम लोग 38 जिला में 40 टीम महिला का निकले हुए हैं। 17 अगस्त से ही हरी झंडी दिखाकर सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष रवाना किए हैं। हम महिलाओं को, जो प्रदेश की नेत्रियां हैं, पूरे बिहार में जा जाकर हर गांव में, हर टोला में, हर कस्बा में जाकर बताना है सुशासन का सार आपका द्वार। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, उस सारी उपलब्धियों को महिलाओं को बीच में जाकर रखना है और बताना है, ताकि हमारा जो 2025 का चुनाव आने वाला है, 2025 फिर से नीतीश, यही हम लोगों का संकल्प है। और यही संकल्प लेके डोर टू डोर हम महिलाओं से मिल रहे हैं और एक बुक है, वो बुक दे रहे हैं महिलाओं को। आरोप लगाया जाता है खासकर विरोधियों के द्वारा कि जितने भी अभी जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की बनाए हुए मैनिफेस्टो का लाभ मतलब नीतीश जी कॉपी कर रहे हैं। जैसे अभी वृद्धा पेंशन जो 400 से 1100 किया गया, वो सब कहीं ना कहीं तेजस्वी जी की कॉपी कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने किया। ये जितने भी हमारे विजन वाले, जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं, जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, वो जानते हैं कि 2005 के पहले भी महिलाएं थी ना,
उनका क्या योजना था। और 2005 के बाद जब हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने, पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है पूरे इंडिया में मात्र एक बिहार ही पहला राज्य था जहां 50% महिलाओं को नगर निकाय से लेकर नगर चुनाव तक, पंचायती राज तक 50% आरक्षण देने का काम किया। तो क्या 2005 के पहले हमारे समाज में, हमारे बिहार में महिला नहीं थी? विपक्ष का तो काम है वो कितना भी ढोल पीट ले, उनका कोई कुछ खाता भी अबर खुलने वाला नहीं है। और खास करके महिला वर्ग के लोग तो भाई उनसे नफरत ही करती हैं और करती रहेंगी। सोचना भी नहीं है कि महिलाओं का वोट अब उनके खाता में जाने वाला भी है। नीतीश जी तो लगातार कहते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं और या फिर बिहार के लोग जो अच्छा कपड़ा नहीं पहनते थे। क्या महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी अच्छा? अभी पहनने लगी। देखिए 2005 के पहले बिहार की ऐसी स्थिति थी कि घर के अगर महिलाएं के बेटा, पति, कोई भी पुरुष समाज बाहर जाते थे तो वापस आएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो महिलाएं तो हमेशा परेशान रहती थी और सब जगह अराजकता की माहौल था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। तो जब उस समय बहुत गरीबी थी, बहुत तरह से कुव्यवस्था था, तो अच्छे कपड़े पहनने की बात ही कहाँ थी। महिलाएं की छोड़ देना, युवाओं को नहीं होता था। आप इस छोटे छोटे बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। लड़कियां जब बड़ी हो रही थी अच्छा कपड़ा नहीं रहने के कारण, क्योंकि जैविक परिवर्तन के कारण उनका उम्र बढ़ता था तो स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वही बेटियों के लिए पोशाक राशि उन्होंने लाया, पोशाक योजना लाया, जिससे साइकिल योजना लाया, बालिका साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, जिसके कारण लड़कियां पोशाक पहन करके स्कूल जाने लगी और उच्चतम से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने लगी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि पहले की जो महिलाएं थी और आज के महिलाएं में क्या अंतर है। अंतर आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि नीतीश सरकार ने क्या काम किया था महिलाओं के लिए और 2005 के पहले का लालू जी की सरकार ने क्या किया था महिलाओं के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए मैडम कि चुनाव में महिलाओं का क्या रोल होने वाला है, खासकर नीतीश कुमार के प्रति जिस तरीके का कार्य किया है, खासकर महिलाएं शराबबंदी के बाद से लेकर अब तक जो एक एनर्जेटिक दिखी हैं बिहार की महिलाओं में, कहीं ना कहीं एक उम्मीद, जो एक जीने की आशा जो नज़र आई है, क्या कहें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि 2005 से पहले भी महिलाएं बिहार में रहती थीं और महिलाओं की क्या स्थिति थी, और नीतीश सरकार ने महिलाओं को और बिहार की जनता को अपना परिवार माना है और महिलाओं की इतनी प्रगति की है, इतना उत्थान किया है उन लोगों को, इतनी सारी योजनाओं में महिलाओं को शामिल किया है। और अभी भी देख लीजिए जो हमारा जो 10,000 से लेकर 2 लाख तक का जो उन्होंने अनुदान राशि देने की घोषणा की है, महिलाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सब इलेक्शन से पहले ही क्यों लागू हो रहा है? देखिए, इलेक्शन से पहले 20 वर्षों से ये चल रहा है। ये कोई खास इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है, ये विगत 20 वर्षों से चल रहा है कि हमारी क्षेत्र, हमारे बिहार की महिलाएं देश भर में सबसे ज़्यादा उन्नतिशील महिलाएं हैं और यहाँ की महिलाओं में ये रुझान है। और हम लोग नीतीश जी के प्रति बिल्कुल ही हम लोग ये हैं कि हम महिलाएं एकजुट होकर, सारी बिहार की बहनों, माताओं और सभी लोग महिलाएं एकजुट होकर नीतीश जी को ही वोट करने वाली है। विपक्ष ये भूल जाए कि महिलाओं का सहयोग उन्हें मिलने वाला है। महिलाओं का सहयोग हमेशा नीतीश जी के लिए था और नीतीश जी के लिए आगे भी रहेगा। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय ही यह सब योजना की घोषणा हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज में आरक्षण कब मिला था, बताइए आप? 2006 में मिला था। बताइए 2006 में आज में आपको अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है? अपन जो जीविका परियोजना चली थी बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए, वह आज की यह जीविका की बात नहीं है। वही क्रमिक विकास जो अभी तक आ रहा है, वही सब जीविका महिलाओं को आज सरकार ने 10,000 रुपया से 2 लाख रुपया तक रोजगार करने के लिए उन्होंने हर घर के परिवार की एक महिला को देने का काम किया है। ये साइकिल, बालिका साइकिल योजना यह आज की योजना नहीं है और छात्रवृत्ति यह योजना आज की योजना नहीं है। करवार नीतीश कुमार जी जब से बने हैं तब से वह बिहार को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर साल, हर वर्ष कोई ना कोई नई योजना चला करके बिहार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से महिलाओं को, बिहार की जनता को मजबूत करने का। बिहार की महिलाएं पूरी तरीके से यानी नीतीश जी के साथ, बिल्कुल नीतीश जी के महिलाएं साथ हैं, समर्पित हैं पूरी तरीके से। उम्मीद है कि बिहार की महिलाएं नीतीश मॉडल से और सुशासन मॉडल से खुश हैं और पूरी तरीके से जो एक दावा किया जा रहा है खासकर विरोधियों के प्रति कि इस बार महिलाएं मतलब नीतीश जी को, विरोधी तो बोलते रहते हैं,
और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विरोधियों की बात पे कान नहीं धरते हैं। हमारी महिलाओं को उन्होंने पूर्ण सशक्त किया है, लगातार करते रहे हैं और लगातार आगे भी करेंगे। इसलिए पूरी तरीके से बिहार की महिलाएं उनके साथ हैं, हम सब महिलाएं उनके साथ हैं। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की महिला सुरक्षा, ये महिला पहले 2005 के पहले बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। ये सबने देखा है, ये कोई बताने की बात नहीं है कि घर से बाहर महिलाएं निकलती थी, घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। आज 12 बजे तक, आप 1 बजे तक पिक्चर देख के लौट रही हैं, मैरिन ड्राइव पे फोटो वीडियो बना रही हैं, कहीं भी महिलाएं अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। कई दलित बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है सुशासन की राज में। कई बच्चियां गायब हो गई, आज तक पता नहीं चला। कई बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला। बच्ची आपकी अस्पताल में दम तोड़ देती है, दलित समाज की बच्ची इलाज के अभाव में, उस पर क्या? देखिए, ये सब तो पहले भी होता था, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन का समय है इसलिए इस सब बात को ज़्यादा ही सुशासन की बात हो। नहीं, बिल्कुल सुशासन। वैसे देखिए, वैसे बात नहीं है। आप अगर आप एक भी नाम बताइए कि जो भी घटना का अंजाम दिया है आज वह सलाखों के पीछे नहीं है। लालू जी और नीतीश जी के सरकार में ही अंतर है कि उनके सामने जो आपने देखा होगा, चंपा विश्वास, कई ऐसे महिलाएं थी जिसके साथ शिल्पी जैन, ऐसी कई महिलाएं थी जिसके साथ बलात्कार हुआ और किसी भी तरह से उसको न्याय नहीं मिला, कोई जेल में उस समय नहीं गया। लेकिन आज के डेट में चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा शासन, हमारा कानून यहाँ पर राजनीति से प्रभावित होकर के नहीं चलता है। जो भी गलती करते हैं वह सीधे सलाखों के पीछे रहते हैं, जेल के अंदर रहते हैं। और क्योंकि देखिए, यह जो जो समाज में हम लोग रहते हैं, कुछ अबेचारी लोग होते हैं जो कई घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, लेकिन सरकार का काम है उस घटनाओं पर नियंत्रण रखना, और सरकार आज पूरी तरह से नियंत्रण रख रही है। कानून का राज कायम है। धन्यवाद।